दोस्तों, इस वीडियो को देखने में आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितनी चिंता मैं कर रहा हूँ ना, उतनी ही चिंता आप लोग भी करें, अगर आप लोग अपने आप से और अपने परिवार वालों से प्यार करते हैं तो। भाई, कोरोना की दुनिया भी कमाल है। जो खुद आज तक कागज़ से पोंछा करते थे, वो भी हमें सिखा रहे थे कि हाथ कैसे धोए जाते हैं। सिखा रहे थे हमें, जो जब साबुन भी नहीं हुआ करते थे तब राख से हाथ धो लेते थे, मिट्टी से हाथ धो लेते थे। सिखा रहे थे हमें, जो आज भी अपने घरों में जूते चप्पल बाहर उतार कर घुसते हैं। और सिखा रहे थे हमें, जिन्हें आज भी पापा लेट नहाने पर झाड़ देते हैं। अरे नहाने जा। आपके पापा भी लेट नहाने पर झाड़ते हैं क्या? कमेंट करके बताना ज़रूर। और इस वक्त जो कोरोना की मास्क वाली दुनिया है ना, वो भी एकदम अजब गजब नज़ारे दिखा रही है। नेचर के ख़िलाफ़ आज तक हमने कितना कुछ किया है, लेकिन आज जब नेचर बदला लेने पर आई है तो हम सब मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। मास्क लगा के घूम रहे हैं सारे। जनवरी के महीने में हमारे देश में पहला केस मिला था और आज हमारे देश में 40 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं। इन 7 महीनों में जीवन काफ़ी बदल गया है। जब 20 केसेस थे तब घर से बाहर निकलने में डर लगता था, लेकिन अब जब 40 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं तो कुछ लोग तो ऐसे ही बाहर घूमने जा रहे हैं। मतलब कुछ फ़िक्र ही नहीं है, ना अपनों की और ना अपने परिवार वालों की। कुछ दिनों पहले ही मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक माँ अपने 4 बेटों के साथ मृत्यु की गोद में समा गई। कारण कोरोना था सबको। बेंगलोर में एक टैक्सी ड्राइवर ने सिर्फ 6 किलोमीटर कोरोना पेशेंट को ले जाने का 15,000 रुपये चार्ज किया। उससे भी बड़ी चीज़, वेस्ट बंगाल में कोरोना की डेड बॉडी को 300 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए 1,40,000 रुपये चार्ज किए गए। और ऐसी ढेरों दर्दनाक कहानियाँ हैं। अगर किसी के घर में किसी को कोरोना हो जाए ना, तो घर में दूध वाला दूध देने से मना कर देता है, सब्जी वाला सब्जी देने से मना कर देता है, लोग दरवाजे पर राशन पटक कर चले जाते हैं। और हालत इतनी बुरी है कि डेड बॉडीज़ 2-2, 3-3 दिन तक पड़ी रहती हैं और कोई जलाने वाला मिलता नहीं है। इंडिया ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ में चाहे जहां मर्जी स्टैंड करता हो, लेकिन यहाँ कोरोना के मामले में सभी देशों को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ गया है और डेथ्स के मामले में तीसरे नंबर पर। और जब तक ये मुंबई में था, ये चेन्नई में था, दिल्ली में, गोवा में, बेंगलोर में, जब तक ये शहरों में था ना, तब तक चिंता की बात थोड़ी कम थी, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। लेकिन अब ये छोटे छोटे गांव तालुकाओं तक पहुंच चुका है, जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब तक नहीं पता। जो लोग इतने ज़्यादा ऑलरेडी सोशली कनेक्टेड हैं कि कोई नहीं बचा सकता। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कब जागोगे? किसका इंतज़ार कर रहे हो? अपने खुद के घर में गम होने का इंतज़ार कर रहे हो क्या? आपके किसी नियर एंड डियर वन को जब तक कुछ नहीं होगा तब तक कंट्रोल नहीं करोगे? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आइए बेवकूफ़ी करना बंद करते हैं। थोड़े दिन शॉपिंग पर नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? थोड़े दिन शाम को घूमने नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? थोड़े दिन बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़े दिन किटी पार्टी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? मैं देख रहा हूँ सभी के घरों में बाइयाँ आ रही हैं। कोई शॉपिंग पे जा रहा है तो कोई कहीं सेल पे जा रहा है। और कहाँ से कोरोना लेकर आ जाओगे पता भी नहीं चल पाएगा। और याद रखना कि आपके घर के जो बड़े बुज़ुर्ग और बच्चे हैं ना, नन्हे मुन्ने, जिनका इम्यूनिटी कम है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क में है और वो कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपकी बेवकूफ़ी की वजह से उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि हैदराबाद के एक फेमस ज्वेलर ने एक पार्टी थ्रो करी और पार्टी के 2 दिन बाद ही वो खुद कोरोना से मर गया। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कुछ दिन SMS का पालन कर लोगे, SMS का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, तो अगर कुछ दिन SMS का पालन कर लोगे तो अपने नियर एंड डियर वंस को बचा सकते हो। याद रखना, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है और बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए आज ही जाग जाओ। अपने आसपास वाले लोगों को भी जगाओ और अगर ज़रूरत पड़े ना तो धुनाई भी करो कुछ आसपास वाले लोगों की, लेकिन किसी और की वजह से अपने आप को खतरे में मत डालो। किसी को भी टोकने में हिचकिचाओ मत, चाहे वो खुद अपने घर का हो या बाहर का हो। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे इसके भी कुछ फ़ायदे थे। और अगर इसके फ़ायदे की बात करूँ तो जहाँ स्टार्टिंग में हम ये समझ नहीं पा रहे थे
कि देश में इतने मास्क कहाँ से आएंगे, इतना सैनिटाइज़र कैसे बनेगा, पीपी किट्स कहाँ से आएंगी। वहीं आज हम ये देख रहे हैं कि हर दूसरे आदमी ने तो मास्क एंड सैनिटाइज़र अवेलेबल का स्टेटस लगा रखा था व्हाट्सएप पर। चलो कम से कम इस फ्रंट पे तो हम आत्मनिर्भर बने। और अगर मेरी मानो तो हम सैनिटाइज़र के मामले में तो इतने आत्मनिर्भर बन गए हैं, नेता लोग चुनाव के समय शराब की जगह कहीं सैनिटाइज़र की बोतल्स ही ना बंटवाने लगे। खैर, कई साथियों को वर्क फ्रॉम होम करने का ऑप्शन मिला तो कई लोगों का रोज़गार छिन गया इस लॉकडाउन और कोरोना के चलते। आज 7 महीने बाद भी ये हालात है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना से लड़ें या पेट की भूख से। बाकी के देशों को जहाँ सिर्फ चाइना से आए हुए वायरस से लड़ना था, वहीं हमें चाइना से बॉर्डर पर भी लड़ना था। और 2020 जिसे 21वीं सदी का सबसे ख़राब साल बताया जा रहा है, इसके अभी भी 4 महीने बाकी हैं। तो देखो अब आगे अगले 4 महीने में क्या क्या दिखाता है। बाकी भगवान से प्रार्थना तो यही करेंगे कि आगे सब अच्छा हो। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो, मेरी बातें इसमें कही हुई आपको सही लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने अपनों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना, जिससे वो भी थोड़े से सतर्क हो जाएं। बाकी चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। रुको जरा, सब्र करो। एक आदमी मेरे पास आया, कहता है जी फोन आया उसका किसी और काम से, तो बोला बात में बोला कि मेरे को बुखार है 2-3 दिन से। मैंने कहा टेस्टिंग कराई? बोला नहीं टेस्टिंग तो नहीं कराई। मैंने कहा क्यों नहीं कराई? बोला आजकल तो सारे अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ये कोई बात हुई? अरे टेस्टिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है? वो आदमी अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल रहा है और अपने घर वालों को भी कोरोना करेगा, आसपास वालों को भी कोरोना करेगा। जब पूरी दिल्ली में टेस्टिंग इतनी फ्री कर रखी है, पूरी दिल्ली में जगह जगह टेस्टिंग कर रखी है, तो टेस्टिंग क्यों नहीं कराते? टेस्टिंग कराइए, खूब टेस्टिंग कराइए, लापरवाही मत बरतिए। नमस्कार।